हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद कुमार, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। मैं आज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही शॉर्ट तरीके से किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। देखो, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए एक पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड 7 होंगे, कॉलम 18 होंगे और पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं एस पी डी एफ। अब देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले एस आएगा, बीच में डी आएगा, उसके बाद में पी आएगा और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे गए हैं। कहने का मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट डी के अंदर आएंगे। देखिए पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं। मैंने लिखा 7 पीरियड के बारे में लिख रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ पीरियड लिखे मैंने 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए जो पहला पीरियड होगा उसके अंदर केवल एस के एलिमेंट होंगे, दूसरा होगा उसके अंदर एस और पी के एलिमेंट होंगे, जो तीसरा पीरियड होगा उसके अंदर भी एस और पी के एलिमेंट होंगे, चौथे में एस डी पी के होंगे। कहने का मतलब एस और पी के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट भी आ गए, एस और पी के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट भी आ गए। पांचवा जो पीरियड होगा उसमें भी एस डी पी होगा, छठे में एस एफ डी पी। समझिएगा, यहाँ छठे जो पीरियड होगा उसके अंदर डी के अंदर एफ है, इसलिए एफ को इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा एस एफ डी पी। इसी प्रकार से सेवंथ में क्या होगा एस एफ डी पी। देखिए अब आपको ये मालूम होना चाहिए 18वां इनर पीरियोडिक टेबल का 18वां जो ग्रुप होगा उसको इनर गैस बोलते हैं और इनर गैस के बारे में लिख रहा हूं मैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन और ऑर्गन। इसका एटॉमिक नंबर हीलियम का आप सभी जानते होंगे 2 10 10 18 36 54 86 118। अब देखिएगा एक चीज और भी याद रखनी है, जो पीरियड पहला होगा, जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, एक हाइड्रोजन हीलियम। दूसरा पीरियड होगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में लिख देता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। पहले पीरियड में दूसरे में 8 एलिमेंट होंगे, तीसरे में 8 एलिमेंट हैं, फोर्थ में 18 32। अब देखिएगा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं तो सब सेल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे पहले वो सब सेल में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कम हो, उसके बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाएगा। देखिए अब यहाँ एक चीज आपको याद रखनी है, ट्रिक्स क्या रखनी है? ट्रिक्स ये रखनी है एस और पी। मैंने क्या कहा एस और बी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। मैंने लिखा नो चेंज। डी में क्या करना है n-1। डी में क्या करना है n-1। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी ये भी कर सकते हैं यहाँ n क्या नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ केवल सिंपल से नंबर ऑफ पीरियड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और f का मतलब क्या होगा? यहाँ n-2 करेंगे। देखिए इस शॉर्ट तरीके से क्या होगा, s और p में क्या होगा? कोई चेंज नहीं करेंगे। d होगा उसमें n-1 करेंगे, f के अंदर क्या करेंगे n-2 करेंगे। देखिएगा अब एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे 1s में, यहाँ लिखा हुआ 1, यहाँ लिखा हुआ s, इसलिए मैंने लिखा 1s। इसके बाद क्या है अंदर 2s और 2p। देखो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने क्या कहा 2s और 2p। थर्ड देखो, थर्ड 3s 3p, 3s 3p कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन फोर्थ में देखो 4s 4d नहीं, d में क्या करना है 1-1 यहाँ क्या करेंगे 4s और यहाँ कर देंगे 3d। क्या करेंगे 3d। 4p p में कोई चेंज नहीं करेंगे। देखिए स्टूडेंट मैंने क्या लिखा 4s d में क्या करेंगे एक कम करेंगे 3d और 4s p में कोई चेंज नहीं करेंगे। इसी प्रकार से 5s s में कोई चेंज नहीं करेंगे, 5s d में 1 कम एक कम कर देंगे तो क्या लिखा आपने 4d और p में कोई चेंज नहीं करेंगे 5p। इसी प्रकार से 6 में देखो, 6 में क्या है 6s में कोई चेंज नहीं करेंगे। f देखिएगा f में क्या होगा n-2 2 कम कर देंगे 4f d आ गया, d में क्या करेंगे 1 कम कर देंगे 5d, f में कोई चेंज नहीं करेंगे 6p। इसी प्रकार से देखिएगा 7s s में कोई चेंज नहीं करेंगे, f आ गया f में 2 कम करेंगे कितना आएगा 5f, d में 1 कम करेंगे कितना होगा
16 और 7p 7p। देखिए अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन को, आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं टिन का, एक एग्जांपल टिन का लेते हैं। टिन का एटॉमिक नंबर बन जाते हैं तो 50 होगा, 50 नंबर होगा। देखिएगा जिसका भी एटॉमिक नंबर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपन देखेंगे तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या है। तो टिन का निकालना है आपको, टिन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 50 होता है। कितना 50। अब देखिए इस 50 से पहले कोई इनर्ट गैस देखो, 50 से पहले इनर्ट गैस कौन सी होगी? 50 से पहले इनर्ट गैस क्रिप्टॉन है। क्या है? क्रिप्टॉन। तो उससे पहले आपको कोई इनर्ट गैस देखनी है, 50 से पहले आपको इनर्ट गैस देखनी है। 50 से पहले क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन निकालना है। अब देखिए यहां तक पूरा फ्लो हो गया, उसके बाद में क्रिप्टॉन का 36 है तो 37 वाला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 5s है। किसमें जाएगा? 5s। देखो कि मैंने क्या लिखा 5s 5s 14 5p 5p। देखिएगा अब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे 36 इसमें है, 36s की कैपेसिटी आपको ये मालूम होगा। s की कैपेसिटी, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बच सकते हैं, t में 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, d में 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और n में 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो यहाँ s में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, d के अंदर है 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। देखो 36 और 38 और 48 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे 50। अब जब लेकिन सीक्वेंस लिखते हैं अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गया। और इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम हो गया, देखो टिन p लास्ट में किसमें p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। पहले का मींस ये है कि जो टिन है वो p ब्लॉक का एलिमेंट है और p ब्लॉक में कौन सा है, कौन सी ग्रुप का है? p स्टार्ट होता है 13 ग्रुप से, यहाँ p2 आया है। अगर 13 ग्रुप का होता तो p1 होता, यहाँ p2 आया है, मींस ये 14वें ग्रुप का है, 14वें कॉलम का है। इस प्रकार से अपन किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल सकते हैं।